नमामि शमीशाय निर्माणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदैश्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेह्यम्। अर्थात हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान्य दिशा के ईश्वर और हम सबके स्वामी शिव जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नित्य स्वरूप में स्थित चेतन इच्छा रहित भेद रहित आकाश रूपी शिव जी, मैं आपको हमेशा भजता हूँ। ओम नमः शिवाय। हेलो गाइस, आज हम आपको ले चलते हैं गोपीनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। यह मंदिर चमोली जिले से 11 किलोमीटर दूर स्थित जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। आइए हम इस त्रिशूल को स्थापित होने का कारण जानते हैं। क्यों भगवान शिव द्वारा यह त्रिशूल कामदेव पर फेंका गया और ये यहाँ पर स्थापित हो गया। चलिए दोस्तों, जानते हैं यह रहस्यमयी गाथा। इस त्रिशूल की यह मान्यता मानी जाती है कि कोई शारीरिक बल से इस त्रिशूल को हिला नहीं सकता। यदि कोई सच्चा भक्त इसे छू भी ले तो इस त्रिशूल में कंपन होना शुरू हो जाता है। या कोई अपनी हाथ की सबसे छोटी अंगुली यानी कि कनिष्ठिका से इसको छू भी ले तो इसमें कंपन होना शुरू हो जाता है। अष्ट धातु से बने इस त्रिशूल पर नहीं पड़ता है मौसम का प्रभाव। इस मंदिर में शिवलिंग ही नहीं बल्कि परशुराम और भैरव जी की प्रतिमाएं भी स्थापित है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य शिवलिंग स्थापित है। विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ 4वीं सदी ने यहाँ मध्य हिमाद्री शैली का एक विशाल मंदिर यानी कि रुद्र महालय बनवाया था, जिसे अब गोपेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर 4 नागवंशी राजाओं स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग के मुख उत्कीर्ण है। इस मंदिर में गुप्तकालीन सूर्य मूर्ति, उत्तर गुप्तकालीन गंगा मूर्ति और पूर्व मध्यकाल की धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध मूर्ति और 12वीं सदी की वीणाधर नटराज मूर्ति और 12 भुजी चंडिका आदि दर्शनीय मूर्तियां हैं। इस मंदिर में एक अद्भुत गुंबद और 24 दरवाजे हैं। इस पवित्र स्थल के दर्शन मात्र से ही भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं एवं भगवान सारे भक्तों के समस्त कष्ट दूर करते हैं। गोपीनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर के बाद सबसे प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में आता है। मंदिर पर मिले विभिन्न प्रकार के पुरातत्व एवं शिलाएं इस बात को दर्शाती हैं कि यह मंदिर कितना पौराणिक है। और चलिए दोस्तों, जानते हैं गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव की तपस्थली क्यों है और कामदेव पर शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल क्यों फेंका। पुराणों में गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव की तप स्थली थी। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अनेक वर्षों तक तपस्या की थी। देवी सती के शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव जी तपस्या में लीन हो गए थे और तब ताड़कासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था और उसे कोई हरा नहीं सकता था। तब ब्रह्मदेव ने देवताओं से कहा कि भगवान शिव का पुत्र ही ताड़कासुर को मार सकता है। उसके बाद से सभी देवों ने भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी शिव जी तपस्या से नहीं जागे। उसके बाद भगवान शिव की तपस्या को समाप्त करने के लिए इंद्रदेव ने यह कार्य कामदेव को सौंपा ताकि शिव जी की तपस्या समाप्त हो जाए और विवाह देवी पार्वती जी से हो जाए और उनका पुत्र राक्षस ताड़कासुर का वध कर सके। जब कामदेव ने अपने काम तीरों से शिव जी पर प्रहार किया तो भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और शिव जी ने क्रोध में जब कामदेव को मारने के लिए अपना त्रिशूल फेंका, तब वह त्रिशूल उसी स्थान पर गड़ गया। उसी स्थान पर वर्तमान समय में गोपीनाथ मंदिर स्थापित है। यह मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान केदारनाथ के मुख भाग रुद्रनाथ जी की उत्सव मूर्ति शीतकाल में विराजमान होती है और भगवान केदारनाथ जी के मुख भाग यानी कि रुद्रनाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन भव्य पूजा की जाती है। गोपीनाथ मंदिर नागर शैली में निर्मित है। चमोली जिले में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, पंच केदार, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ। उत्तराखंड के पर्वतीय नगरों में गोपेश्वर ही एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर न अधिक गर्मी पड़ती है और